मोदी जी कैसे पकड़ रहे हो इस समोसे की प्याली को? सही से पकड़ो, गिर जाएगी। अरे सोनिया जी ये बहुत गर्म है, प्याली बहुत गर्म है। अरे समोसे को थोड़ा ठंडा करके बेचा करो। आप तो बिल्कुल गर्म कढ़ाई से समोसा निकाल के हाथ में दे देती हो, मेरा हाथ जल के रह गया। सोनिया जी वो हरी वाली चटनी डालना इस समोसे में, 1 चम्मच हरी वाली चटनी डाल दो इस समोसे के ऊपर। अरे आपके समोसे का भी कोई जवाब नहीं है, समोसे खरीदने वालों की भीड़ जमा रहती है आपकी इस दुकान पर। लेकिन क्या बताया जाए, आपका समोसा है इतना अच्छा, जो एक बार खा लेता है वो बार बार लेने के लिए आता है। और ये आपके हाथ की बनी हरी वाली चटनी की तो बात ही निराली है। मम्मी जी 2 समोसे मुझे दे दो, लो ये पैसे लो, 2 समोसे मुझे दे दो। मेरे बेटे राहुल तू इतना बड़ा हो गया, पैसे देकर मुझसे समोसे खरीदेगा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है यहाँ पर दुकान पर आकर बैठ जाया कर और मेरे साथ समोसे बेचा कर। ये पैसे अपने पास रख और 2 समोसे ले और यहाँ दुकान पर बैठ। समोसे लेने वालों की इतनी भीड़ रहती है, मैं अकेले समोसे सबको दे नहीं पाती हूँ। यहाँ पर बैठकर मेरे साथ समोसे बेच, अकेला फिरता रहता है इधर उधर। नहीं मम्मी जी मैं पूरा दिन आपकी दुकान पर नहीं बैठूंगा, आप ही अकेले समोसे बेचो। और मैं आपसे कोई फ्री में समोसे थोड़ी ले रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, पैसे लो। पैसे क्यों नहीं ले रही हूँ मुझसे? राहुल इस तरीके की बातें नहीं करते जिस तरीके की बातें तुम अपनी मम्मी जी से करते हो। तुम बेफालतू में ऐसे इधर उधर फिरते रहते हो, साथ में दुकान पे बैठो और अपनी मम्मी जी के साथ समोसे बेचो। देख रहे हो समोसे खरीदने वालों की कितनी भीड़ जमा रहती है आपकी दुकान पर। सोनिया जी 50 रुपए के मुझे समोसे दे दो। मेरे पीछे योगी जी बड़ा गुस्से में खड़े हैं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उन्हें समोसे लेने की बहुत जल्दी है, जल्दी से मुझे समोसे दे दो। लालू जी इतना गदर क्यों मचाती हो आप? ये बताओ मेरे 2 ही तो हाथ है, 50 हाथ तोड़ी है जो 1000 काम कर लूंगी मैं। अरे एक हाथ से मैं समोसे को निकाल रही हूँ कढ़ाई से और एक हाथ से सब लोगों को समोसे दे रही हूँ। राहुल मैं तुझसे फिर से कहती हूँ यहाँ पर आकर दुकान पे बैठ। लेकिन मम्मी जी मैं कह दे रहा हूँ आपको, मैं आज ही आज आपकी दुकान पे बैठूंगा, उसके बाद नहीं बैठूंगा। चलो राहुल बैठो तो कैसे भी बैठो। और सोनिया जी मुझे पनीर वाला समोसा देना, आलू वाला समोसा मत देना। और सोनिया जी जरा 5 रुपए वाला चटपटी नमकीन का एक पैकेट दे देना और 5 रुपए खाता बुक में लिख लेना। मोदी जी एक बात बताओ, कितना सामान उधार खरीदोगे? तुम्हारे नाम की खाता बुक भी तो फुल हो गई है। सोनिया जी कितना उधार है तुम्हारा मेरे ऊपर? कोई दौलत आ रही है तुम्हारी मेरे ऊपर? मोदी जी दौलत नहीं आ रही है तो कम रुपए भी उधार नहीं है तुम्हारे ऊपर मेरे। कितने रुपए हो गए टोटल बताओ, मैं अभी देता हूँ। मोदी जी 8 लाख रुपए उधार हो गए आपके ऊपर। अच्छा सोनिया जी 8 लाख रुपए उधार हो गए मेरे ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हो गए। मैं तो 8000 रुपए समझ रहा था, मेरे ऊपर लगभग 8000 रुपए उधार हुए होंगे। अब इतना बड़ा उधार तो मैं आसानी से चुका नहीं पाऊंगा, हल्के चुकाऊंगा। मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि अभी दे देता हूँ पैसे। अरे सोनिया जी मैंने बताया नहीं, मैं समझा 8000 रुपए होंगे मेरे ऊपर उधार, मुझे क्या पता 8 लाख रुपए। 8 लाख की तो आपकी ये खोखा दुकान में नहीं होगी। एक तो मोदी जी पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए आता ही नहीं है। राहुल भी पता नहीं कहाँ पे रह गया, मैंने उससे कहा था किसी ग्राहक को पकड़ के ला, अरे वो लालू जी को ला रहा है लगता है। मम्मी जी ये देखो लालू जी केजरीवाल जी की किराना दुकान से सामान खरीद रहे थे, चुपके से बुलाकर लाया हूँ इन्हें। लालू जी क्या आपको सामान चाहिए? सारा सामान हमारी दुकान पर है ही तो हमारी दुकान से सामान खरीदो। अरे मेरे बेटे 2 घंटे में एक ग्राहक पकड़ के लाया, वो भी तू ऐसा ग्राहक पकड़ के लाया? क्यों क्या हुआ मम्मी जी, कोई दिक्कत है लालू जी में बताओ? अरे इन्हें तो मैं वैसे ही सामान नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझसे 50,000 रुपए का सामान खरीद कर खा चुके हैं, पैसे चुकाना ही नहीं चाहते। लेकिन मम्मी जी ये केजरीवाल जी की दुकान से नगद सामान खरीद रहे थे, पिछला उधार है जो उसे रहने दो, नगद तो सामान को बेचो। क्यों लालू जी आप केजरीवाल जी की दुकान से नगद सामान नहीं खरीद रहे थे? नहीं राहुल तुम्हारी आंखों का धोखा था, मैंने नगद तो कोई सामान नहीं खरीदा, मैं केजरीवाल जी से भी उधारी सामान खरीदता हूँ और जिस दुकान से मैं एक बार उधार सामान खरीद लेता हूँ उसकी दुकान पर दोबारा नहीं जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी मम्मी जी की दुकान से 50,000 का सामान खरीदा था, उसके बाद अब मैं केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहा हूँ। जब उनके भी रुपए मेरे ऊपर काफी हो जाएंगे फिर अखिलेश की दुकान से सामान खरीदने लगूंगा। मेरे बेटे राहुल मुझे पता था ये किसी की दुकान से नगद सामान खरीदते ही नहीं है, ये तो हमेशा उधार सामान खरीदते हैं। जब कोई और ग्राहक पकड़ के ला, ये मोदी जी भी सुबह से कई रुपए का सामान उधार खा चुके हैं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।